हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मूटिंग मास्टर क्लास। अभी तक की सीरीज में हमने बात की अबाउट मेकिंग द मेमोरियल, हाउ टू रीड द मूड प्रॉब्लम, मेमोरियल प्रॉपर, एक परफेक्ट विनिंग मेमोरियल कैसे बनाएं, ये सब चीज़ों के बारे में। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि आफ्टर आपका मेमोरियल सबमिशन हो गया है, यू आर डन विथ योर मेमोरियल, ओरल आर्गुमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ऑब्वियसली ये वीडियो पार्ट्स में आएगा क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू डील इन अ सिंगल वीडियो विद एंटायर स्कीम ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विद दी कि पहले स्टार्टिंग के डेज में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओरल आर्गुमेंट तब कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। जब भी हम ओरल आर्गुमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो होता है एक स्पीच बनाना। ठीक है, कुछ लोग ये बोलेंगे कि यू नो हैव टू प्लीड इम्प्रोव, आपको तैयारी करके जानी है, आपको ऑन द स्पॉट ना, आपको स्पीच लेके नहीं जानी है, आपको तो सब कुछ दिमाग में होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, आपके सब कुछ दिमाग में हो नहीं सकता है। आपको 10 बार एक स्पीच लिखनी पड़ेगी, तभी आप एक परफेक्ट उसका एक परफेक्ट स्कीम समझ पाएंगे कि आपको किस वे में आगे करना है। एंड में जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको स्पीच की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टार्टिंग में तो आपको एक प्रॉपर स्पीच बनानी ही पड़ेगी। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्पीच। नाउ हाउ टू मेक दैट प्रॉपर स्पीच? फर्स्ट, मेक श्योर दैट यू रीड योर मेमोरियल वेरी केयरफुली. You read your written submissions very carefully. What that will do is, that will tell you a brief outline of your speech, and then you start writing your speech. Now, how to write the speech? Remember, we had discussed the IRAC format in the video relating to memorial, how to draft the memorial. You have to follow the same IRAC format even in the oral arguments. Oral arguments में भी IRAC format ही चलता है, आपको IRAC के फॉर्मूले पे ही आर्ग्यू करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या बताओगे जज को? स्टार्ट में तो ऑब्वियसली फैक्ट्स आपको लिखने होंगे। दे विल टेल कि जो ऊपर जो चीजें होती हैं विद रिगार्ड टू कोर्ट मैनरिज्म थिंग्स, दैट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द बेंच, ये सब वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो कि वो सारी चीजें क्या होती हैं। आई विल टेल यू लाइन बाय लाइन कि क्या क्या लिखना होता है। बट विथ रिगार्ड टू कंटेंट स्पेसिफिक टू द मूड प्रॉब्लम, सबसे पहले यू हैव टू राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस. नाउ रिमेंबर, दोज फैक्ट्स हैव टू बी रिटन आइदर इन पॉइंटर्स, दे आर द बेस्ट, एंड मैक्सिमम 5 to 6 pointers. Those facts have to be very short and very precise. Why very short and very precise? Because in your arguments, you are going to ultimately explain them in detail. So you don't need to explain them even at the start. You need to tell just very brief and very short facts that will end in maximum of 30 seconds. 5 pointers, 30 seconds, that's it. I have to tell only the most important things. You need to introduce all the characters related to the mood proposition, all the important events related to the mood proposition. You need to just introduce them. You don't need to explore them. You don't need to explain them. You just need to introduce them. जैसे मूवीज में the way we introduce characters, you just need to introduce them. You need to introduce the events. अब इसके जस्ट एंड में जब आप फैक्ट्स के एंड, याद रखिए जो पूरी जो स्पीच शुड बी लाइक अ स्टोरी, राइट? इट शुड बी लाइक अ स्टोरी और लाइक अ मूवी. सो द एंडिंग ऑफ ईच पार्ट should bring some connection to the starting of the next part. So your fact presentation should always end that due to this reason, this particular group or this particular organization, this particular person filed so and so writ petition or appeal or whatever it is as per your case. Then you will state the issues. I have already said IRAC method यहाँ भी follow होगा. Then you will state the issues in short, in very brief, that there are total of 4 issues, first this, second this, third that, fourth this. And then if you are arguing in a team, you will tell that which issues you are arguing and which issues are being argued by your partner.
Acha, one more thing which I forgot to tell. Because pehle I thought that I will be explaining it in the next part. I will be telling it, but let me just tell you. Before even the facts, you have to add one line related to the jurisdiction part, as to under which section or under which article you have approached the court. You need to tell that in a single line, that the council has approached the Honorable Supreme Court of India under Article 136 of the Constitution of India, or whatever it is, as the case may be. You have to tell that. Then आपने अब issues बता दिया. You have told which issues you will be dealing, which will be dealt by your co-counsel. Next, you will come to the first issue. The moment you say ki yes, now we are going to first issue, this is the first issue, then you need to tell that in how many limbs you have divided the issues. जैसे हमने मेमोरियल में सब इश्यूज का देखा था, सेम वे में स्पीच भी सब इश्यूज में डिवाइड किए जाएंगे. ठीक है. नाउ व्हाट दिस डज इज कि इट गिव्स अ जज एन आइडिया, द फर्स्ट इंप्रेशन कि ये दिस पर्सन नोज हिज स्टफ. ओके, फिर आप सब इश्यूज बता देंगे जज को, एंड देन यू विल कम टू द फर्स्ट सब इशू. अब यहां पे मोस्ट ऑफ ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं. वो क्या करते हैं कि जब अगला पार्ट हमने आई पूरा कवर कर लिया, अब हम रूल पे आ रहे थे. नाउ व्हेन वी कम टू द रूल, लोग रूल बहुत ज्यादा बता देते हैं. 5-5, 6-6 केस लॉ लिख देंगे, 10-10 अथॉरिटी साइट कर देंगे. नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. ओके, द जज नोज द लॉ. द अदर टीम इज ऑल्सो मोर और लेस गोइंग टू स्टेट द सेम लॉ. You need to pick and choose from your memorial that what are the 2 or 3 important cases, at maximum 3, okay, maximum 3 important cases, most important cases which are directly related to your case, or which directly are related to that particular sub issue, which is directly helping you factually also. Just cite maximum of those 2 to 3 case laws. 2 is good enough. Okay, 3 is also too much, so I am telling 3, maximum 3. Okay, once you are done with that, then we will come to the factual part. The factual part has to be done in detail. You have to explain in detail the factual situation, right?